नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवंत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में हमने ट्रेंगल के कॉन्सेप्ट पर डिस्कस किया है, उसमें हमने ट्रेंगल की प्रॉपर्टी को बताया है। तो आज की क्लास में उसके आगे बढ़ेंगे। जो नए व्यूअर हैं वो पिछली क्लास को देख लेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। इस समय एसएससी के एग्जाम लगे हुए हैं, उसको देखते हुए हम इंपॉर्टेंट क्लास चला रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, पूरी वीडियो वॉच करिएगा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए, घबराने की कोई बात नहीं है। हमने ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सिलेक्शन दिए हैं, तो इसलिए आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं। बस आपको मेहनत करने की जरूरत है। हमारे साथ सारे कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, एकदम बेसिक लेवल से चलेंगे और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराएंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरी वीडियो वॉच करिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश लिखेंगे हम। यहां से हम त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और उसको हमेशा हम क्वेश्चन लगाने के लिए यूज करते हैं। तो a प्लस बी का मान हम लिख सकते हैं 180 माइनस सी को ट्रांसफर करके दाईं तरफ ले जाएंगे। तो यहां से हमने a प्लस बी का योग c के पदों में व्यक्त किया 180 माइनस सी। इसी प्रकार हम b प्लस सी का योग लिख सकते हैं b प्लस सी बराबर 180 माइनस ए। यहाँ a को ट्रांसफर करके दाईं तरफ ले जाएंगे, तो ये दूसरा फार्मूला हो गया। इसी प्रकार हम अगर c प्लस ए का योग लिखें तो c प्लस ए को लिख सकते हैं 180 माइनस बी, क्योंकि c प्लस ए का मान देना है तो b को ट्रांसफर करके दाईं तरफ ले जाएंगे, तो 180 माइनस बी। ये तीन फार्मूले आपको याद रखने हैं। प्रश्नों को लगाने के लिए इन फार्मूलों का हम यूज करते हैं। त्रिभुज में दो कोणों का योग अगर हमें देना है तो हमेशा 180 में से तीसरा कोण घटा कर देंगे। जैसे अगर हमें a प्लस बी का योग देना है तो 180 माइनस सी होगा, और b प्लस सी का योग देना है तो 180 माइनस ए होगा, c प्लस ए का योग देना है तो 180 माइनस बी होगा। इसके साथ ही साथ आपको कुछ और बातें याद रखनी है। जैसे अगर हम दोनों तरफ हम भाग कर दे 2 से, तो इन फार्मूलों का रूप चेंज हो जाएगा। a प्लस बी बाई 2 का मान अगर हमें देना होगा तो हम अगर बाईं तरफ हमने 2 से भाग किया है तो दाईं तरफ भी 2 से भाग करेंगे, तो 180 में 2 से भाग करेंगे 90, माइनस सी में 2 से भाग करेंगे सी बाई 2। तो इस प्रकार से a प्लस बी बाई 2 का मान हम 90 माइनस सी बाई 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम b प्लस सी बाई 2 का मान लिखेंगे, b प्लस सी में 2 से भाग करेंगे, तो इधर दाईं तरफ भी 2 से भाग करेंगे, तो 180 में 2 से भाग करेंगे 90 माइनस ए बाई 2। ये b प्लस सी बाई 2 का मान हुआ। इसी प्रकार हम c प्लस ए बाई 2 का मान लिख सकते हैं। हमने दाईं तरफ 2 से भाग किया है तो हमने बाईं तरफ 2 से भाग किया है तो दाईं तरफ भी 2 से भाग करेंगे, तो 180 में 2 से भाग करेंगे 90 माइनस बी बाई 2। तो इस प्रकार से आपको ये 3 फार्मूले और ये 3 फार्मूले हमेशा माइंड में सेव करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन लगाने चलेंगे तो इन फार्मूलों को हम यूज करेंगे। अब आपको याद रखना है, जब भी a प्लस बी का मान देना है तो 180 माइनस सी लिखेंगे, b प्लस सी का मान देना है तो 180 माइनस ए लिखेंगे, c प्लस ए का मान देना है तो 180 माइनस बी लिखेंगे। अगर हमें a प्लस बी बाई 2 का मान देना है तो हमें 90 माइनस सी बाई 2 लिखना है, b प्लस सी बाई 2 का मान देना है तो 90 माइनस ए बाई 2 लिखना है, c प्लस ए बाई 2 का मान देना है तो 90 माइनस बी बाई 2 लिखना है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और त्रिभुज के अंतः केंद्र पर परिचर्चा करते हैं। अब हम त्रिभुज के अंतः केंद्र पर परिचर्चा करेंगे। आपको बताएंगे त्रिभुज का अंतः केंद्र क्या होता है, इनर सेंटर ऑफ ट्रेंगल क्या होता है, इसके विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। ABC यदि कोई त्रिभुज है तो इसके किन्हीं 2 कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर काटते हैं उसे त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। अर्धक हम तीनों कोणों के कर सकते हैं,
लेकिन कम से कम दो कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर काटते हैं उसे त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। यहां अगर हम कोण B का अर्धक कर दें B/2 B/2, इसी प्रकार कोण C का अर्धक कर दें तो C/2 C/2, तो ये अर्धक जिस बिंदु पर काटेंगे इसी को त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि त्रिभुज का अंतः केंद्र त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों के अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। यहाँ कोण B का अर्धक हमने BI खींचा है, कोण C का अर्धक हमने CI खींचा है। यह अर्धक जिस बिंदु पर काट रहे हैं वह बिंदु I है, इसी को त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। आपको याद रखना है कि त्रिभुज के अंतः केंद्र से भुजाओं की दूरियां बराबर होती हैं। कोण B का अर्धक कोण C का अर्धक जिस बिंदु पर काटता है इसे त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। अभी हमने बताया आपको। अब I से BC भुजा की दूरी ID, I से AC भुजा की दूरी IE और I से AB भुजा की दूरी IF ये बराबर होती है, अर्थात ID बराबर IE बराबर IF। इसे आपको याद रखना है कि त्रिभुज के अंतः केंद्र से भुजाओं की दूरियां बराबर होती हैं। तो इस प्रकार से हमने त्रिभुज के अंतः केंद्र को परिभाषित किया, आपको समझाया। आपको याद रखना है कि अंतः केंद्र से भुजा की दूरी को त्रिज्या मानकर खींचा गया वृत्त त्रिभुज का अंतः वृत्त कहलाता है और इस अंतः वृत्त का केंद्र त्रिभुज का अंतः केंद्र ही होता है। तो इस प्रकार से आपको अंतः केंद्र से भुजा की दूरी को त्रिज्या मानकर जब आप वृत्त खींचेंगे तो इस वृत्त को त्रिभुज का अंतः वृत्त कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अंतः केंद्र पर कितना कोण बनता है इसकी हम गणना करते हैं। अभी मैंने बताया कि त्रिभुज का अंतः केंद्र हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो मैंने आपको बताया किन्हीं दो कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर काटते हैं उसे त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। जैसे कोण B का अर्धक हम किए, कोण C का अर्धक किए, ये दोनों अर्धक जिस बिंदु पर काटेंगे इसी को त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। हमने आपको बताया कि जब भी हमें दो कोणों का योग लिखना है, जैसे हमें A + B/2 का मान लिखना है तो इसे 90 - C/2 लिखते हैं। B + C/2 का मान लिखना है तो 90 - A/2 लिखते हैं। C + A/2 का मान लिखना है तो 90 - B/2 लिखते हैं। अभी स्टार्टिंग में हमने क्लास के ये समझाया है। तो आइए त्रिभुज के अंतः केंद्र पर बने कोण की माप ज्ञात करते हैं। यहाँ पर कोण B का अर्धक BI है, कोण C का अर्धक CI है, तो कोण B दो भागों में बट गया B/2 B/2। यहाँ कोण C भी दो भागों में बट गया C/2 C/2। अब हमें मालूम है कि त्रिभुज BIC में तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। तो कोण BIC प्लस कोण B/2 ये कोण और प्लस कोण C/2 का योग 180 अंश होगा। किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यहां से हम कोण BIC का गणना कर सकते हैं। तो 180 माइनस ये B/2 प्लस C/2 को दाएं ले जाएंगे तो B + C/2 हो जाएगा। तो यहां से कोण BIC बराबर 180 माइनस B + C/2 को हम 90 - A/2 लिख सकते हैं। हमने स्टार्ट में ही आपको समझाया है। तो यहाँ से कोण BIC की गणना हम कर सकते हैं। 180 में से 90 घटा देंगे तो यहाँ 90 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 90 + A/2। इस प्रकार से हमने प्राप्त किया कि त्रिभुज के अंतः केंद्र पर बने कोण की माप 90 + A/2 है। ए त्रिभुज का तीसरा कोण है। जिन कोणों का अर्धक किए हैं उन्हें छोड़कर जिस कोण का अर्धक नहीं किए हैं उसका आधा 90 में जोड़ देंगे तो अंतः केंद्र पर बने कोण की माप ज्ञात हो जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन हमेशा आया है। यूपी टेट में, इसके अलावा एसएससी के एग्जाम में कई बार आया है। तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न बना है, तो आपको इसको याद रखना है।
आइए आगे बढ़ते हैं। हमने आपको समझाया कि त्रिभुज के अंतः केंद्र पर 90 + a/2 कोण बनता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको याद रखना है कि जब भी हम किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र पर कोण बताएंगे तो यह कोण 90 + a/2 होगा। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना कि कोण BIC का मान 90 + a/2 होगा। अब हम बहिष्कोणों के अर्धकों के बीच का कोण निकालेंगे। तो मान लीजिए AB भुजा को हमने x तक बढ़ा दिया और AC भुजा को हमने y तक बढ़ा दिया, तो ये बाहर बने कोण त्रिभुज के बहिष्कोण कहलाते हैं। इन बहिष्कोणों का मान हम लिख सकते हैं। तो मैंने प्रॉपर्टी बताया है कि त्रिभुज का बहिष्कोण दूर स्थित दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात ये पूरा कोण दूर स्थित ये नजदीक वाला अंतः कोण छोड़कर दूर वाले कोण A और C के योग के बराबर होगा। तो कोण ये बहिष्कोण B का मान A + C होगा। इसी प्रकार ये बहिष्कोण C का मान जो बाहर बन रहा है ये नजदीक वाला कोण छोड़कर दूर वाले अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, A + B होगा। तो ये बहिष्कोण A + C हुआ, ये बहिष्कोण A + B हुआ। इनका हम अर्धक कर देंगे। जब अर्धक कर देंगे तो ये बाहर A + C/2 दो भागों में बट गया। इसी प्रकार A + B/2 दो भागों में बट जाएगा, A + B/2 A + B/2। तो हम इस कोण की गणना कर सकते हैं, अर्थात बहिष्कोणों के अर्धकों के बीच बना कोण जो BOC है इसकी गणना कर सकते हैं। कैसे करेंगे आपको याद रखना है, वही प्रॉपर्टी लगाएंगे। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहां से कोण BOC प्लस कोण A + C/2 प्लस कोण A + B/2 बराबर हम लिखेंगे 180। यहां से कोण BOC की गणना हम कर सकते हैं। तो 180 माइनस, यहां पर आपको ध्यान देना है कि A/2 C/2 और B/2 को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो -A/2 -B/2 -C/2 माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार अभी इसमें A/2 हम दाईं तरफ ले गए, B/2 दाईं तरफ ले गए, C/2 भी ले गए, लेकिन एक A/2 बचा है जिसे यहां जोड़ देंगे। अब हम BOC की गणना कर सकते हैं। तो यहां कोण BOC का मान हो जाएगा 180 माइनस, यहां पर A + B + C/2 बनेगा और A + B + C/2 यहां जोड़ेंगे A/2 B/2 C/2 तो A + B + C/2 बनेगा और A + B + C का मान 180 अंश होता है। 180 अंश में 2 से भाग करेंगे 90 हो जाएगा। तो 60 में लिखेंगे 90 और यहाँ प्लस A/2 बच गया। अब यहाँ पर हम 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 बचेगा। ये माइनस है, ये प्लस है, तो अंदर का चिन्ह कोष्टक का बदल जाएगा -A/2। ये कोण BOC की गणना हमने किया। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि त्रिभुज के बहिष्कोणों के अर्धकों के बीच जो कोण बना यह 90 -A/2 है और अंतः कोणों के अर्धकों के बीच जो कोण बना यह 90 + A/2 है। अब इस प्रॉपर्टी को आपको हमेशा याद रखना है कि इस कोण का मान 90 -A/2 होता है और इस कोण का मान 90 + A/2 होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनता है, ये भी कोण पूछा जा सकता है, ये भी कोण पूछा जा सकता है। और अगर इन दोनों कोणों को हम जोड़ दें, BIC और BOC को 90 + A/2 को और 90 -A/2 को, इन दोनों कोणों को अगर हम जोड़ दें तो यहाँ पर -A/2 + A/2 से घट जाएगा, 90 90 180 अंश हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोण BIC और प्लस कोण BOC का योग हमेशा 180 अंश होता है। तो ये प्रॉपर्टी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। आज हमने परिचर्चा